राजीव जी, अभी से ठीक 24 घंटे पहले आप ही के प्रोग्राम में ये बात मैंने कही थी कि कांग्रेस ने कमेटियां बनाकर, एम्पावर्ड कमेटी बनाकर स्पष्ट संदेश दे दिया है प्रशांत किशोर को। वो अभी भी रिकॉर्ड में है कि कल ही ये बात हम लोगों ने आपस में कर ली थी कि कांग्रेस ने मैसेज दे दिया उनको कि आपकी आवश्यकता नहीं है। उनको 24 घंटे लग गए इसको डिकोड करने में प्रशांत किशोर को। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, प्रशांत किशोर खुद गए थे और उन्होंने कहा था मैं प्रो बोनो यानी मुफ्त में काम करूंगा, मेरी कोई शर्त नहीं होगी, मैं गुजरात के लिए काम करूंगा। उसके बाद वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाते गए, तमाम खबरें प्लांट हो रही हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप 3 महीने पहले रिवाइंड करें तो आप देखिए कि, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैं इसको कई बार कह चुका हूं कि उनके पीछे बहुत बड़ी एक एजेंसी लगी हुई थी, उनके पीछे 2 मीडिया हाउसेस लगे हुए थे, कुछ और नामी गिरामी लोग लगे हुए थे जो लॉबिंग कर रहे थे। उन सब के नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ अभी। वो सब कुछ आप 3 महीने पहले जाइए तो कौन सा मीडिया हाउस नहीं है जहाँ पे प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज नहीं आए, एक एक घंटे के इंटरव्यूज आए। उन मीडिया हाउसेस के टॉप लोगों ने वो इंटरव्यूज लिए। हम आप इतने साल से राजीव जी मीडिया में हैं, हमें मालूम है कि वो लगातार अगर किसी को इंटरव्यूज कैसे ये होते हैं। प्रशांत किशोर को कोई पद्म भूषण नहीं मिल गया था, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके नहीं आ गए थे जो उनके लगातार इंटरव्यूज हो रहे थे, मतलब न्यूज में नहीं थे वो। तो ये था कि कोई उनको पिच कर रहा है, कोई उनको प्लेस कर रहा है कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस भी समझ रही होगी, ऐसा नहीं है हम लोग बाहर रह के समझ रहे हैं, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, उनको भी बता रहे होंगे। उसके बाद जैसे नवीन कह रहे थे 600 स्लाइड का पावर पॉइंट दे दिया, और लगातार वो सारी खबरें मीडिया में प्लांट हो रही हैं। ऐसा कौन सा कंसल्टेंट है जो कि इस तरीके से काम करता है और अपने क्लाइंट के प्रति बुरा भला कह के आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपकी बात नहीं बनी, आगे बढ़िए, आप दूसरी पार्टी के पास जाइए। ये क्या है कि आप जिस क्लाइंट को देकर आए उसको आप बुरा भला कहे कि लीडरशिप नहीं है। उसी लीडरशिप से अभी आप बात कर रहे थे, आप नौकरी मांगने जा रहे थे वहां पे, और अभी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप नहीं है। तो प्रशांत किशोर की, जैसा नवीन ने कहा, कि कोई बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशियस आदमी है वो कहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मीडिया हाइप बहुत है राजीव जी। उनके पास, उनके बैग में कुछ चीजें कम है। वो 600 स्लाइड में मुझे नहीं मालूम है क्या क्या था, जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे। लेकिन मोटे तौर पे देखिए, 3 चीजें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में हराती है, जिताती है। एक है कि पार्टी का प्रपोजिशन क्या है, पार्टी क्या ऑफर कर रही है जनता को सामने। दूसरा कि पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, मैसेजेस क्या है। और तीसरा कि पार्टी का लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो क्या है। ये 3 मुख्य चीजें हैं। इन्हीं 3 मुख्य चीजों पे बीजेपी के पास, अगर मैं बीजेपी को देखूं तो बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, सत्ता में नहीं रही। लेकिन बीजेपी के पास, जब बीजेपी 2004 का चुनाव हारी, तो बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन था, बीजेपी के पास मैसेजिंग थी, लेकिन बीजेपी के पास ऑफर करने को अच्छा नहीं था। वो जो उनका ऑफर था शाइनिंग इंडिया का, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और कांग्रेस का जो ऑफर था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस चुनाव जीत गई। प्रशांत किशोर इतने समय से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सैकड़ों इंटरव्यूज दे डाले, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को क्या प्रपोजिशन देना चाहिए, एक बात। दूसरी, जो कई कांग्रेस के नेताओं ने उनसे पूछी, जो बात मीडिया में आई, कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस को उत्तर भारत में सांप्रदायिकता से है, ध्रुवीकरण से है, उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। तो उसका प्रशांत किशोर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इनके पास कोई रणनीति नहीं है
कुछ अपना एक कोई उन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, और ये यूनाइटेड नेशंस में हेल्थ प्रोफेशनल थे। दूसरा चीज कि मोदी के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं। इन्होंने कोई 2 4 6 महीने नहीं काम किया है, 2011 से 2014 के इलेक्शन तक काम किया है। अहमदाबाद में, गांधीनगर में, माफ कीजिए, गांधीनगर में मुख्यमंत्री निवास से ही ऑपरेट करते थे, सीधे नरेंद्र मोदी जी को ही वो रिपोर्ट करते थे। तो और उसके बाद भी वो इंटरव्यू में कह चुके हैं एनडीटीवी को कि उनके मोदी साहब से बात अभी भी होती है। तो ऐसे में कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जिनका मुख्य राइवल बीजेपी है, वो कैसे संबंध उनसे बना सकती थी। और अभी 2 दिन पहले, यानी आप कांग्रेस से बात कर रहे हो और आपने तेलंगाना में जाके केसीआर से एग्रीमेंट कर लिया। अब आप कह रहे हो कि आईपैक हम नहीं है, कैसे नहीं मान लें। ये तो बीजेपी भी कहती है कि वो आरएसएस के साथ संबंध नहीं है, या आरएसएस कहती है कि बीजेपी के साथ संबंध नहीं है। तो आपका आईपैक से संबंध है या नहीं है, दुनिया जानती है कि है। आप ही हैदराबाद गए थे, फोटो मीडिया में आई थी केसीआर साहब के साथ, और आप कह रहे हो आईपैक से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये तमाम गड्ढमड्ढ हैं इनकी बातें। ये बिल्कुल ठीक आप चला रहे हैं कि कांग्रेस बच गई, क्योंकि इनके मंसूबे कुछ और थे, ये कुछ और चाह रहे थे, अपनी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन ये किसके इशारे पर जा रहे थे, कौन इनको प्लांट कर रहा था कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस ने इनको बहुत इंगेज करके, होशियारी से इनको फ्रस्ट्रेट करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया।